हेलो बच्चों, आई होप आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा कि क्या होने वाला है। आप लोगों का लास्ट 30 डेज का प्लान विच इज द फेज 3, और शुड आई से द 30 डे, लास्ट 30 डेज, 30-45 डेज जो आपको जिस तरीके से प्रिपेयर करना है, जो कि जो रिपीटर्स वाले बच्चे हैं वो भी यूज कर सकते हैं, और जो फेज 3, फेज 1, फेज 2 वाले बच्चे हैं जो पूरा का पूरा फॉलो कर रहे थे जनवरी वाले, उनको तो फेज 3 एकदम अप्रोप्रिएट बैठ रहा है। मतलब दोनों लोग यूज कर सकते हैं। अब बेसिकली सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाने के बाद जो लास्ट टाइम रिवीजन, जो मैंने आपको प्रीवियस स्ट्रेटजी में, जो आपने शायद कल के वीडियो में देखा होगा, बताया कि टॉपिक्स जो रिवाइज करने, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि वो स्पेशलाइज टॉपिक कौन से हैं जो इस बार के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी रहेंगे, और इनको तो आप पकड़ लो कि आपको रिवाइज करना ही करना चाहिए आखिरी मोमेंट में। मतलब क्या है कि ये वो टॉपिक्स होंगे जो अभी लास्ट के 30 दिन बाकी है ना, तो लास्ट के 30 दिन आप यही टॉपिक्स पर ध्यान दे रहे होंगे, ऐसे समझ लीजिए। दीज 30 डेज यू विल बी ओनली फोकस्ड ऑन दीज टॉपिक्स, और क्वेश्चन आंसर आप बनाएंगे दबा के। ठीक है, मतलब ये टॉपिक करना है, साथ में क्वेश्चन आंसर बनाना है, इस तरीके का काम करना है आपको। तो कंपनीज एक्ट जो कि आता है पेपर में 21 नंबर का, यस, मेजॉरिटी होल्ड करता है ये पेपर में, 21 नंबर का आता है ये पेपर में, जिससे केस स्टडी भी आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। तो कौन से होने वाले हैं टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, चलो देखते हैं। तो मैंने टॉपिक्स को इस तरह से ग्रुप किया कि जैसे अगर काइंड्स ऑफ कंपनी जो टॉपिक है, उसमें गवर्नमेंट कंपनी विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 245 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के लिए। फॉरेन कंपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 नंबर की केस स्टडी के लिए, 242, दैट अ फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ईदर बाय एन एजेंट, बाय अ फिजिकल बॉडी और इलेक्ट्रॉनिकली। फिर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, होल्डिंग की डेफिनेशन याद होगी, वन और मोर सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी का ग्रेटर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर, ग्रेटर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, और द मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने का हक। एसोसिएट कंपनी 2 क्लॉज 6 मींस एक कंपनी जिसका दूसरी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है। इसकी तो केस स्टडी इतने बार आ चुकी है जिसका मैं आपको क्या बताऊं, इसलिए मुझे लगता है इस बार शायद इंस्टीट्यूट आपको एसोसिएट कंपनी नहीं पूछेगा और वो होल्डिंग सब्सिडरी पूछेगा, क्योंकि उसने एसोसिएट बहुत बार पूछ लिया है। सितंबर में भी पूछ चुका है, जनवरी में भी पूछ चुका है, मई में भी पूछ चुका है, तो मेरे को लगता है शायद से इस बार होल्डिंग सब्सिडरी चाहेंगे वो। फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8, प्रिविलेजेस क्या है, किस केस में लाइसेंस रिवोक होता है, प्रोफेसर के केस में। अमेलगमेशन सेम नेचर ऑफ कंपनी पर होगा, पार्टनरशिप फर्म भी आपका मेंबर बन चुका है। ये 2 बार से लगातार सितंबर और जनवरी दोनों के पेपर में रहा है, सितंबर और मई के दोनों पेपर्स में एक सवाल पूछा गया, वो हार्मनी फाउंडेशन वाला, तो बी अवेयर। नेक्स्ट आया डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी का सवाल 2 अटेम्प्ट पहले सितंबर के पेपर में आया था, सितंबर 24 में आया था। ठीक है, उसके बाद से काफी डोरमेंट कंपनी का कोई सवाल देखा नहीं गया है हाल फिलहाल में, तो मेरे को लगता है कि ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा। उसके बाद जब फीचर्स ऑफ कंपनी के बारे में बात करें, तो हमने देखा है कि कंपनी में ना ऐसा 2 नंबर का छुटकू सा क्वेश्चन जरूर देते हैं। तो मुझे लगता है कि परपेचुअल सक्सेशन या कॉर्पोरेट व्हील के ऊपर, सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर इस बार भी एक छोटा सा केस स्टडी दिया जा सकता है 2 नंबर का। जब डॉक्ट्रिन की बात करें तो पिछली बार ही अल्ट्रा विरस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस आया था, बट मेरे को लगता है अभी भी अल्ट्रा विरस और इंडोर मैनेजमेंट इज हाईली हाईली रेलेवेंट। साथ में इंडोर मैनेजमेंट के ऊपर तो हो सकता है आपको पैराग्राफ डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ ले कि व्हाट इज इंडोर मैनेजमेंट, व्हाट आर इज एक्सेप्शंस, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा। अल्ट्रा विरस को थ्योरी क्वेश्चन की तरह भी बना लेना, व्हाट डू यू मीन बाय अल्ट्रा विरस एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अल्ट्रा विरस ट्रांजैक्शन। देखो सर, आईसीआई जब कोई चीज को एक बार छेड़ता है ना, तो पास्ट में हमने देखा है कि वो पलट पलट के उसी चीज पर बार 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 आते जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पास्ट में देखा है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि जो फॉल्स, मतलब जो आर्टिकल्स वाला पोर्शन है ना, उसको 2 बार से लगातार पूछा गया है पेपर में, तो मुझे लगता है कि इसके हाईली प्रोबेबल चांसेस है कि इसको एक बार और इंस्टीट्यूट छेड़ सकता है। तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा, आर्टिकल्स वाला बढ़िया से कर लीजिएगा, मेमोरेंडम आर्टिकल में डिफरेंस क्या होता है वो भी देख लीजिएगा, और एंट्रेंचमेंट प्रोविजन तो खास करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि केस स्टडी उससे बनती है, मैं भी कराऊंगा ही। अब रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक से एक ही बार आज तक केस स्टडी आई है, और मुझे लगता है कि इस बार शायद आनी चाहिए।
कि फॉल्स इंफॉर्मेशन देके जो रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, जब कंपनी ऑलरेडी चालू हो चुकी होती है, वो वाला केस स्टडी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बेटा आपको ये नहीं बोल रहा कि जो टॉपिक्स मैंने आपको यहां पर दिए हैं इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। मैं बोल रहा हूं आपने कॉम्प्रिहेंसिवली टॉपिक्स पढ़े हैं, मैंने जो 2 फेजेस दिए थे, आई होप आपने वो पूरे फॉलो किए और अब आप फेज 3 में। मेरा कहने का मतलब है कि जो अब मैंने आपको बोला ना कि अब आप अपने लॉ की टाइमिंग अगर 3 घंटा दे रहे हैं उसमें, तो इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं जहां 2 घंटा आप हेविली प्रैक्टिस कर रहे हैं और बस 1 घंटा रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 महीना से आप 2-2 घंटा रिवीजन कर रहे थे, अब रिवीजन 1 घंटा करेंगे। तो वो 1 घंटा रिवीजन में आपको इन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना, ठीक है, कि इनको ब्रश अप करते रहना, क्योंकि बाकी टॉपिक्स भी क्वेश्चन करते समय आपके प्रैक्टिस हुई है। तो ये हो गया कंपनीज एक्ट का। अब अगला आएगा एलएलपी और आईआरएफ का। ऐसे करते करते आपके सारी चीजें आती रहेंगी एक एक करके। ऑल द वेरी बेस्ट।